नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, लोग इस पृथ्वी के खत्म हो जाने के पक्ष में अपने अपने तरीके से दलीलें देते हैं, अनुमान लगाते हैं, बहस करते हैं, लेकिन यह हर बार बच जाती है। इसको बचाने कभी सूरज तो कभी हवा, कभी वसंत तो कभी बादल चले ही आते हैं और पृथ्वी के साथ हम सब भी बच जाते हैं। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं पढ़ेंगे, उत्साह और अट नहीं रही है। जहां एक और उत्साह कविता में बादल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उससे गरजने का आह्वान किया गया है, वहीं दूसरी ओर अट नहीं रही है कविता फागुन महीने के सौंदर्य को दर्शाती है। लेकिन हमेशा की तरह हम कविता पढ़ने के पहले कवि पर चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के थे। पिता अपने कम वेतन वाले सिपाही की नौकरी के साथ उन्नाव छोड़कर पश्चिम बंगाल के महिसादल में आ बसे। 9वीं कक्षा तक विद्यालय की पढ़ाई करने के बाद निराला स्वाध्याय द्वारा ही बंगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा सीखे थे। हिंदी साहित्य में सन 1916 से 36 के बीच लिखी गई अधिकांश कविताओं को छायावादी काव्य कहा जाता है। निराला छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 मुख्य कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला का पूरा जीवन दुखों से भरा रहा। महज 3 वर्ष की आयु में माता स्वर्ग सिधार गई। 20 की उम्र तक पत्नी, पिता, चाचा, बच्चे सब एक एक कर साथ छोड़ते गए और इनका दुख भी बढ़ता गया। इन्हीं दुखों और यादों ने इन्हें विद्रोही कवि बनाया। समाज के ठुकराए और कुचले हुए लोगों के पक्ष में इन्होंने कितनी ही कविताएं लिखी। साहित्यिक और वैचारिक स्तर पर भी निराला को निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उस समय के कई साहित्यकार निराला के विरोध में थे। कई पत्रिकाएं उनकी कविताओं को छापने से भी कतराती, पर निराला अनवरत लिखते रहे। उन्होंने अपनी रचना पर किसी भी तरह के विरोध का कोई प्रभाव पड़ने नहीं दिया। निराला के मुख्य काव्य कृतियों में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता आदि हैं। इनके मुख्य उपन्यासों में अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्टी भाट, बिल्लेसुर बकरिया आदि का नाम आता है। इनके कहानी संग्रहों में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार तथा देवी प्रमुख हैं। अब आइए हम पाठ में दी गई उनकी पहली कविता उत्साह पर बात करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। निराला यहाँ बादल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उससे गरजने की प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण आकाश को घेर कर छाए हुए बादल सुंदर घुंघराले बालों के समान फैले हुए हैं। उनके इस वर्षादायिनी शीतल रूप के पीछे कवियों के समान ही विद्युत या बिजली छिपी हुई है। वे सबको नया जीवन देते हैं। उनकी जादुई छड़ी के स्पर्श मात्र से तिनके भी पनप कर हरे घास का रूप ले लेते हैं। अपने हृदय में तबाही का वज्र छिपाए बादल कई बार विनाश और निर्माण के बीच की कड़ी बन जाते हैं। घनघोर वर्षा से जन्मी बाढ़ पुरानी और सड़ी गली हर वस्तु को मिटाकर नए पौधों का रोपण करती है। यही कारण है कि बादल हमेशा निराला के लिए क्रांति के प्रतीक रहे हैं। जब तक हम पुरानी और सड़ी गली परंपराओं को उखाड़ नहीं फेंकते, नए समाज का निर्माण संभव नहीं है। बादल गरजकर ही अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। कई बार वे इस मुहावरे को भी गलत सिद्ध करते हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। गरजने वाले बादल सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं और वे ही धरती को बंजर होने से भी बचाते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने गर्मी, उमस और धूप से बेचैन, अनमने और परेशान संसार को शीतलता प्रदान करने के लिए बादल का आह्वान किया है। जब बेरहम धूप धरती से लेकर आसमान तक को बंजर बना देती है, तब
वहां जीवन और हरियाली का संदेश लेकर बादल आते हैं। वे ताप तप्त जलती धरती के दुखों को मिटाकर शीतलता प्रदान करते हैं। उनका आना किसी देवदूत के आने जैसा होता है। वे अज्ञात अनजान दिशाओं से आते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य नवजीवन का निर्माण होता है। उनके आने मात्र से किसानों के धूल मिट्टी से सने मुरझाए चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। कभी फिर से उन्हें गरजने के लिए कहते हैं ताकि पुरानी और सड़ी गली चीजों को तोड़ने और नई चीजों के निर्माण की घोषणा वे कर सकें। तो बच्चों, उत्साह कविता में हमने देखा कि किस तरह कवि बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हमें आशा है कि हम अपने इस प्रयास में सफल हुए। निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही है का भावार्थ समझने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।